रहेगा तो संगठित रहेगा, बचा रहेगा। अगर बट गए तो कट जाएंगे। बात यह है कि बट गए तो कट गए, जो भी आपको कहना है, आप शब्दावली जो भी कहें, ये जरूर है कि देश में एकता होनी चाहिए। अब देश में एकता बनाने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? आप कहते हैं बटो मत, बटेंगे तो कटेंगे। पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है, ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? तो बटेंगे क्रिया जो है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब कि अभी हम बटे नहीं हैं, लेकिन बटने की संभावना है। तो कौन से कारण है जिसके कारण हम बट जाने वाले हैं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर एकता करना चाहते हो तो एकता करने का फार्मूला क्या है, कैसे एकता होगी? तो हम ये फार्मूला दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ हत्या को अपराध घोषित करो। गाय माता है, ये जब पूरे देश को पता चल जाएगा तो हमारी भी, हर देशवासी कहेगा गाय हमारी माता है। तो जब हमारी भी माता वही है जो अगले की माता है, तो जब दोनों की माता एक है तो दोनों भाई हो जाएंगे, दोनों बहन हो जाएंगे। तो भाई भाई में एकता होती है, भाईचारा इसी को कहते हैं। तो ये भाईचारा गाय से बढ़ सकता है। इसलिए अगर भारत को एक रखना है तो गाय के बारे में राष्ट्रमाता शब्द का उद्घोष करना होगा। आपका माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी है वो समाज को बांटने का काम कर रही है। भाई अब बांटने की संभावना वही दिखा रहे हैं ना, कह रहे हैं बटेंगे तो ना, तो बटेंगे इसका मतलब अभी एक है, बटने की संभावना है। तुमको कैसे पता चल रहा है कि बट जाएंगे हम? कौन से वो कारण है? उन कारणों को तो जनता के सामने रखो कि इन कारणों से हमको लगता है कि हम बट जाएंगे। भाई उनके मन की बात भी अच्छी है, वो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, अब वो जब करते हैं हम लोग सब सुनते हैं। लेकिन हम देशवासियों के मन की बात वो कब सुनेंगे? हम देशवासियों के मन की बात यह है कि गाय हमारी माता है और आप उसको काट करके बेचना और उसके लिए आप अनुमति दे रहे हो, ये हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। तो देशवासियों की मन की बात को प्रधानमंत्री जी सुने और अपने मन की बात हमको साफ करें। उनके दो चित्र हम लोगों के सामने आए हैं। एक, उनके घर में आप लोगों के माध्यम से हमको पता चला है कि उनके पूजा घर में गाय गई है, वहाँ पर उन्होंने उसको शॉल ओढ़ाया है, वहाँ पर चुनरी ओढ़ाई है, माला पहनाया है, गोद में लेकर के उसको दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं। एक चेहरा उनका आपके माध्यम से हमको ये दिखाई दिया है। और दूसरा चेहरा ये है कि भारत, जब डाटा निकाल करके देखते हैं इंटरनेट पर, तो पता चलता है कि भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आ गया गौमांस का निर्यात करने वाले देशों में। तो एक तरफ गौमांस को निर्यात करने का बढ़ावा उनके कार्यकाल में मिल रहा है और एक तरफ गाय की पूजा आरती हो रही है। ये दो तरह के चेहरे नहीं होते हैं किसी का भी चेहरा एक ही हो सकता है। तो हमको अब ये जानना है कि उनका असली चेहरा कौन सा है, वो गाय की पूजा करने वाला कि गौमांस के निर्यात को बढ़ावा देने वाला।